जय श्री कृष्णा दोस्तों, व्यसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों 7 जुलाई रवि पुष्य योग बहुत ही सर्वासिद्ध योग बना हुआ है और सूर्यदेव की कृपा के कारण 8 भाग्यशाली राशियों को बहुत ही श्रेष्ठ संतान सुख के साथ साथ धन प्राप्ति के और पुत्र प्राप्ति के बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं, उसी की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप देखें सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में एक वस्तु ऐसी डालकर अगर सूर्य देवता को जल देते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है संतान प्राप्ति की, पुत्र प्राप्ति की, वो शीघ्र पूरी होती है। क्योंकि दोस्तों जो सूर्यदेव है देखिए सभी ग्रहों के राजा कहलाते हैं। जब सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं तो अन्य ग्रह भी शुभ फल प्रदान करते हैं। और साथ ही देखिए इस दिन रवि पुष्य योग है जो सालों में 1 या 2 बार ही बनता है। अगर इस दिन सूर्य देवता को प्रसन्न किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है तो शीघ्र ही वो प्रसन्न होते हैं, जिससे कि आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी हो सके। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बी.एस. शर्मा फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों रवि पुष्य योग के दिन बहुत ही शेष सर्वासिद्ध योग बन रहा है और सूर्यदेव देखिए जब भी हमारी कुंडली में मजबूत होते हैं तो हमें सरकारी नौकरी में, व्यापार में, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होती है। इसीलिए सूर्य देवता को अर्घ अवश्य देना चाहिए। अगर आप नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए अगर तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही तो आपको सूर्य देवता को अर्घ अवश्य देना चाहिए। दोस्तों सूर्य देवता का देखिए ग्रहों के राजा ही नहीं, हमारी कुंडली में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर सूर्य हमारा मजबूत होता है तो हमें देखिए संतान प्राप्ति के साथ ही पुत्र प्राप्ति का कारक भी माना जाता है और साथ ही देखिए आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि के योग बनते हैं और हमें समाज में मान सम्मान, राजयोग प्रदान करते हैं। तो ये इन सभी के कारक माने जाते हैं और ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव बहुत ही श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। और साथ ही सूर्यदेव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। इसीलिए देखिए रवि पुष्य योग के दिन आपको पीतल या तांबे का लोटा लेना चाहिए और सूर्य देवता को देखिए जल 8 बजे से पहले ही दे देना चाहिए। बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है तो आपकी शीघ्र मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए आपको देखिए सुबह 8 बजे से पहले ही आप स्नान वगैरह कर लें और सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में आप अपनी देखिए इच्छा अनुसार, अगर आप संतान की कामना रखते हैं या फिर देखिए नौकरी में, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी लाल रोली और अक्षत अवश्य डालने चाहिए। साथ ही गुड़ डालें और देखिए अगर पुत्र की, संतान की कामना रखते हैं तो आपको बिल्कुल आधा चम्मच करीब आपको कच्चा दूध डालना चाहिए और 1 या 2 बूंद घी की अवश्य डालनी चाहिए। साथ ही तिल भी अवश्य डालें। दोस्तों ये सभी वस्तु आपको डालनी है और ओम हिरण्यगर्भाय नमः या ओम सूर्यदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप आर्थिक क्षेत्र में धन की कामना रखते हैं, राजयोग चाहते हैं, अगर आपको देखिए संतान और पुत्र की कामना है तो आपको ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेजस्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेजस्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, कम से कम 7 बार उच्चारण करें और अपनी ही जगह पर 7 या 1 परिक्रमा अवश्य लगाएं। सूर्य देवता का जो अर्घ दे रहे हैं वो जो जल है देखिए नीचे नहीं गिरना चाहिए। आप कोई बर्तन रख सकते हैं और बाद में उस पानी को किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। इस तरह से सूर्य देवता को अर्घ अवश्य ही दें। और साथ ही देखिए सूर्यदेव की कृपा से इस दिन बहुत ही सर्वासिद्ध योग बना हुआ है जिसके कारण 8 भाग्यशाली राशियों को बहुत ही श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों उसमें सबसे जो भाग्यशाली राशि है वो है मेष राशि, दूसरी जो राशि है वो है मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन। दोस्तों ये 8 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको देखिए संतान प्राप्ति के, धन में, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही दोस्तों अगर इस दिन सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में अगर ये सभी वस्तु डालकर आप सूर्य देवता को अर्घ देते हैं तो यकीन मानिए सूर्यदेव आपसे सदैव प्रसन्न रहते हैं, आपकी कुंडली में मजबूत होते हैं, जिसके कारण आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। दोस्तों आप इस उपाय को अवश्य करें। जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।